हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट सॉलिड में एक्टिव एंड ट्रांसपोर्ट समझने के लिए पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल्स पढ़ रहे हैं समझते हैं। तो जो सेल्स होती है उनमें मेम्ब्रेन क्या होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल्स का आना या जाना ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। तो किसी भी सेल्स में मॉलिक्यूल्स का अंदर या बाहर जाना यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मॉलिक्यूल्स अंदर या बाहर मूवमेंट करते हैं। तो पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है से आउटर कवरिंग होती है तो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। के इंस्ट्रक्शन में मिनी स्मॉल पोर्स एंड स्पेशलाइजेशन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं, पोर प्रोटीन का मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मेम्ब्रेन सिलेक्टिबल सब्सटेंस या सोल्यूबल को सेल के अंदर जाने और आने देती है। अब ट्रांसफर सिस्टम सेल्स में 2 टाइप से हो सकते हैं। मेम्ब्रेन को से होकर मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र 2 तरीके से हो सकता है। कैसे? नंबर 1 पैसिव ट्रांसपोर्ट और नंबर 2 एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सबसे पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इसमें हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स से लो कंसंट्रेशंस वाले मूव करने लगते हैं, या फिर इसे कह सकते हैं कि हाई कंसंट्रेशंस की ओर से लो कंसंट्रेशंस ऑफ मॉलिक्यूल का मूवमेंट पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। एग्जाम्पल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशंस है, दूसरी तरफ मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशंस कम है। मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशंस की ओर मूव करने लगते हैं, इसे पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इस तरह के ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस ट्रांसफर को या ट्रांसपोर्ट को 3 टाइप से डिवाइड किया है। नंबर 1 सिंपल डिफ्यूजन, नंबर 2 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और नंबर 3 ऑस्मोसिस। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है? प्लाज्मा के स्ट्रक्चर में छोटे छोटे पोर होते हैं जो कि साइज में बहुत छोटे होते हैं। इन स्पोर को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं और इस तरह से मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं, जिसमें सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड का ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम इसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे। फैसिलिटेशन क्या होता है? इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड या ग्लूकोज साइज में बड़े होते हैं, जो जिस वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर से होकर डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन इन मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्ट है वो होना सेल के अंदर
ट्रांसपोर्ट सर्वाइवर के लिए, सेल की सर्वाइवर के लिए ज़रूरी होता है। इसीलिए इन मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशलाइजेशन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम करियर प्रोटीन्स कहते हैं। करियर प्रोटीन्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को इनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इस तरह के होने वाले ट्रांसपोर्ट में करियर प्रोटीन एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे फैसिलिटी डिफ्यूजन्स भी कहते हैं।